कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना कहीं इसी बात के अंदर इतना बड़ा दुख छिपा है जो कभी कभी हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं। आजकल रिलेशनशिप्स के चलते लोग इतना ज्यादा सोच समझकर रिश्ता नहीं बनाते, या ये कहिए कि उस वक्त पर उनको ये एहसास ही नहीं होता कि आने वाले समय में वो किस तरह की परेशानी को फेस कर सकते हैं। ऐसे ही एक केस आया मेरे पास, जो एक शादीशुदा आदमी के साथ उसको प्यार हो गया और अब उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो इंसान उसे ना तो एक्सेप्ट करना चाहता है और ना ही उसे किसी अलग रास्ते पर जाने देना चाहता है। आप ये कह सकते हैं कि वो चाहता है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू रहें। इस तरह की कोई ना कोई स्टोरी आपने भी अपनी लाइफ में सुनी होगी और अक्सर ऐसी स्टोरीज का अंत ना बहुत दर्दनाक होता है। दोनों में से एक इंसान कहीं ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान अपनी लाइफ में करता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर किसी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठता है, ठीक है, दिल का मामला है, कई बार अपने दिल पर नहीं चलती, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसे रिश्तों में सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे रिश्तों का अंत ना बहुत बुरा होता है। ऐसे केसेस में ज्यादातर लोग अपनी फैमिली को चुनते हैं। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा बहाना बनाने लगते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मेरे माँ बाप की प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसा कोई भी बहाना बना देंगे जिससे कि वो आपको इनडायरेक्ट वे में रिजेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपको वो डिनाई कर देते हैं। दूसरी सिचुएशन में वो ये चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में रहें, आप किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप ना रखें और वो अपना पहला रिश्ता भी ना छोड़ें। मतलब आपको एक सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड की तरह साइड में रखना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर इस सेकंड पर्सन का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी एक अनसेफ सा रिलेशन लेकर चलता है और हमेशा उसके मन में ये डर सताता है कि ना जाने कब क्या हो जाए। तीसरी सिचुएशन, 1% मान भी लेते हैं कि शादीशुदा इंसान से मोहब्बत प्यार होने के बाद वो भी बहुत सीरियस हो गया, उसने भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और दोनों ने शादी कर ली। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, वो इंसान जो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आपके लिए छोड़ सकती है या छोड़ सकता है, आप अपने दिल से पूछिए। वो रिश्ता जो उनका सालों का रिश्ता था, बहुत से दुख सुख के समय उन्होंने साथ बिताए होगा, बहुत से ऐसा समय उन्होंने देखा होगा जो बहुत मुश्किल होगा, दोनों एक दूसरे का सहारा बने होंगे, बहुत से ऐसे पल उन्होंने साथ बिताए होंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें आज भी याद होंगे। अगर वो इंसान आपके लिए उस पर्सन को छोड़ सकता है, उस सालों पुराने रिश्ते को छोड़ सकता है, क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में वो आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ देगा। 1% मान भी लेते हैं कि जिस इंसान को वो छोड़कर आगे बढ़े हैं उसके अंदर बहुत सी कमियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो इंसान ठीक ही नहीं था। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपकी वजह से किसी का बसा बसाया घर टूट जाए, किसी का बसा बसाया आंगन सूना हो जाए, वो बच्चे जिनसे उनकी मां को छीन लिया जाए, उनके बाप को छीन लिया जाए, क्या आपकी आत्मा ऐसे रिश्ते को स्वीकार करती है? कहीं ना कहीं फिर भी आप एक ऐसे डर में जिएंगे जहां आपको हमेशा ये एहसास रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में दोबारा देख ले, कहीं ऐसा ना हो आज ये उसके बारे में सोच रहा हो। ऐसा कई बार होता है जिंदगी में, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे उनकी एनिवर्सरी हो गई, उनके बर्थडेज हो गए। रिश्ता कहने के लिए टूट जरूर जाता है, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। ठीक है, आपका पार्टनर आपको शो नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो सारी पुरानी यादें ताजा ही रहती हैं। और जैसे ही वो इंपॉर्टेंट डेट्स या उनका बर्थडे, कुछ भी इस तरह की याद उसको आती है ना,
वो इंसान 100% आपसे झूठ बोलेगा। या उसके बच्चों का बर्थडे आता है, आप खुद बताइए, क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहती हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है सिंगल रहा जाए। क्योंकि आप एक समय पर ऐसा डिसीजन ले तो लेंगी, आपको लगेगा तो सही कि ठीक है, उसकी वाइफ में कुछ कमियां होंगी, उसके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तभी ये इंसान दूसरा स्टेप ले रहा है। लेकिन बिना जांचे परखे सोचे समझे आप किसी के रिश्ते को तोड़ने का इल्जाम अपने सिर पर मत लीजिए। आपने तो उस इंसान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए, अपना घर बसा लिया, लेकिन ये कितने दिन तक? हो सकता है पीछे छूटा इंसान बेकसूर हो सकता है आपको गलत गलत स्टोरीज बताई गई हो। मैं तो ये कहूंगी, ऐसे रिश्तों में पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें। ऐसी कहानियों में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं ना, सभी का बहुत भारी नुकसान होता है। ऐसी कहानियों में कोई एक नहीं, हर कोई रोता है। इसीलिए किसी के घर का टूटने का या तोड़ने का कारण ना बने। सोच समझकर डिसीजन लीजिए।